Hello students, in the previous video students we had done the topic which was a rectifier, half wave rectifier and full wave rectifier. You have already seen in the video how rectifier works. In this video we are going to discuss special purpose diodes. Special purpose mean the diodes which has a specific work. Okay, so we have basically 4 types of special purpose diodes. So you can see we have 4 special purpose diode: photodiode, LED, solar cell and Zener diode. Okay, and in out of these 4, these 3 devices, photodiode, LED and solar cell, these 3 diodes are also known as optoelectronic devices. आपने photodiode की स्टडी करनी है, LED को पढ़ना है आपने, और सोलर सेल और Zener diode सभी को पढ़ना है डिटेल के अंदर. ओके तो हम पहले इन चारों का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एक्चुअली चारों डिवाइसेस है क्या. तो जैसे मैंने आपको बताया, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल तीनों ही कौन से डिवाइसेस हैं? ये आपके ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मीन जिनमें लाइट और करंट की स्टडी होती है. लाइट से करंट या फिर करंट से लाइट, ठीक है, दोनों बोला जा सकता है. या तो लाइट से करंट मिलेगा या करंट से लाइट मिलेगा, इनको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो पहले मैं आपको ये 3 पढ़ाऊंगा, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो फोटो डायोड बच्चों क्या होता है, नाम से आपको क्लियर देखिए, फोटो डायोड. फोटो का मतलब है लाइट, फोटो मीन फोटोन्स, ठीक है, फोटोन. तो फोटोन आपको पता है क्या है, लाइट के पार्टिकल होते हैं. तो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट करके देगा. दिस इज योर फोटो डायोड. एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड मतलब आपके घर में, सबके घरों में एलईडी बल्ब है. वो कैसे काम करते हैं, वो करंट को लाइट में कन्वर्ट करते हैं. आप एलईडी को करंट दोगे तो वो लाइट आपको निकाल के देगा. देन सोलर सेल, सनलाइट से आप किसी भी सोलर सेल को चार्ज कर सकते हो. मैं आपको सोलर पैनल भी दिखाऊंगा इस क्लास के अंदर. तो वही जो सनलाइट है आपको इलेक्ट्रिकल स्टोरेज एनर्जी में कन्वर्ट करके देगी, ठीक है. उसके बाद लास्ट में है जीनर डायोड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है. इसमें क्या होता है, आप जितनी मर्जी इनपुट की वोल्टेज देते रहो पर जो आउटपुट की वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट रहेगी. तो ये होगा हमारा जीनर डायोड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टडी. तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ फोटो डायोड. कि फोटो डायोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है. सो फोटो डायोड हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी इसकी डिवाइस या फिर पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, क्योंकि यही है पीएन जंक्शन डायोड. क्या कर रहा है, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा करंट में, इनटू करंट. तो लाइट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करके देगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो डायोड. ओके, उसके बाद है इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क. कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है. ओके, सो सेकंड पार्ट इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है. सी, दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड. दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड. ओके, इसका हाफ पार्ट आपको पता है, ये आपका पी होगा और हाफ पार्ट क्या होगा, एन वाला, ठीक है. पी में क्या होता है और एन में क्या होता है. पी में आपके होल्स ज़्यादा होते हैं, सो होल्स आर मोर इन द पी साइड. और एन में क्या ज़्यादा होता है, तो एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो हेयर वी हैव लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो थोड़े इसमें होल भी होंगे, तो सिमिलरली इसमें भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी होंगे एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो जैसे ही ये पीएन को हम जोड़ते हैं, आपको पता है यहाँ पे एक डेप्लीशन लेयर बनता है. सी, दिस इज अ डेप्लीशन लेयर. ओके, डेप्लीशन लेयर में क्या होता है, देखिए ये डेप्लीशन लेयर है. डेप्लीशन लेयर में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल एटम होते हैं. डेप्लीशन लेयर के अंदर क्या होते हैं, तो अंतर न्यूट्रल एटम होते हैं. डेप्लीशन लेयर के अंदर आपके न्यूट्रल एटम होते हैं. ओके, आपको यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करना है, तो यहाँ से आप लाइट को
इंसिडेंट करोगे और लाइट की एनर्जी आपको पता है किसकी इक्वल होती है, दैट इज h इंटू म्यू, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस यू हैव टू कनेक्ट, ये फोटो डायोड है, दिस यू हैव टू कनेक्ट इन अ रिवर्स बायस। तो इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसके कनेक्शन ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन बनाने के लिए ये पी साइड है आपकी, पी साइड को लगाओगे आप नेगेटिव ऑफ द पावर सप्लाई और एन को लगाओगे पॉजिटिव ऑफ द पावर सप्लाई। सो ये लगेगा रिवर्स बायस के अंदर। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वेरिएबल सप्लाई रहेगी और स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए आप यहाँ पर कोई प्लग की भी लगा सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फोटो डायोड, इसको डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड की कंस्ट्रक्शन। कौन से वाला डायोड, दिस इज़ अ फोटो डायोड। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। ओके, उसके बाद ये इतना बड़ा डब्बा बनाना हमें पसंद नहीं है, हमें क्या पसंद है, इसका सिंबल। ये फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन, सेकंड पार्ट कंस्ट्रक्शन, थर्ड पार्ट इज सिंबल। इसका सिंबल क्या रहेगा, ठीक है। सिंबल फोटो डायोड का क्या है, तो आपको क्या करना है, एक डायोड बनाना है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, दिस इज फोटो डायोड, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। ओके, इसमें एक सर्कल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसमें लाइट का जो है आपको ऐसे निशान बनाना होगा। सो दिस इज़ द सिंबल, ये आपका फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड, ये आपका हो गया सिंबल। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्शन। इसका एक्शन क्या है, आपने क्या करना है, एक्शन में कैसे काम करेगा। एक्शन में सबसे पहले डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, जो ये डायोड है इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। ओके, जैसे ही ये आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे, ठीक है, फोर्थ का ये ए पॉइंट हो गया, इसका बी पॉइंट, हैंस तो जो डेप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, डेप्लीशन लेयर इंक्रीज, डेप्लीशन लेयर जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। इंक्रीज के लिए आप एरो लगा सकते हो, ठीक है। सो जैसे ही आपने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, रिवर्स बायस में कनेक्ट करने पे आपको पता है डेप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। सो ये डेप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर दोगे, अभी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हो, तो थर्ड पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, एज इन रिवर्स बायस, in reverse bias, this is reverse bias, as in reverse bias when applied voltage is less than breakdown voltage we get a current due to minority charge carriers, charge carrier called डार्क करंट। उसे क्या बोलेंगे, डार्क करंट। ये आपके पेपर में आता है एग्जाम में, एक से दो नंबर में पूछते हैं कि डार्क करंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले पॉइंट में हमने इसको रिवर्स बायस में लगाया, ये पी साइड नेगेटिव से और ये नेगेटिव साइड प्लस से। उसके बाद क्या हुआ, इसकी डेप्लीशन लेयर इंक्रीज कर दी। ओके, डेप्लीशन लेयर इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एन साइड आपको पता है पॉजिटिव फील्ड क्रिएट होता है, हियर इज अ पॉजिटिव फील्ड, और यहाँ पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो ये रहेगी प्लस से माइनस डेप्लीशन लेयर के अंदर। ओके, अभी हम लाइट नहीं इंसिडेंट कर रहे, अभी लाइट नहीं है, ठीक है। अभी मान के चलते हैं ये वाली लाइट जो है हमारे पास नहीं है। जब आपने लाइट इंसिडेंट नहीं की, जैसे इसको कनेक्ट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड में, मेजॉरिटी की बात करूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इस नेगेटिव को इधर आने नहीं देंगे, रिपेल करेंगे। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, ये तो इधर जा सकता है, ठीक है। तो इसके जाने के कारण ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन पी वाली साइड में, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर करंट की मेजरमेंट के लिए
एक डिवाइस लगा देंगे एमीटर, तो उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, ठीक है। तो ये एमीटर आपको रीडिंग देगा, दिस इज ए माइक्रो एम्पियर में होगा ये, ठीक है, बहुत कम करंट देगा। तो वो जो करंट आ रहा है विदाउट लाइट, रिवर्स बायस के कारण, ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, उसको बोलेंगे हम डार्क करंट। ये इलेक्ट्रॉन पी साइड से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आपका ऐसे सर्किट कंप्लीट कर देगा, डार्क करंट स्टार्टेड। ओके, अब डार्क करंट की बात होगी। अब आते हैं मेन पर्पस पे। अब आते हैं, मैंने इस पे लाइट इंसिडेंट की आपने, ये आपने लाइट इंसिडेंट की। जैसे वी इंसिडेंट द लाइट ऑन द डेप्लीशन लेयर पे लाइट इंसिडेंट करने पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें होंगे न्यूट्रल एटम, ठीक है। आपने एटम को पढ़ा हुआ है, ये आपके पास एटम है, ठीक है। एटम पर अगर आप एक लाइट डालते हो, दिस लाइट इज फोटोन, ये फोटोन है। तो 7th यूनिट में आपने पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में, फोटोन के पास एनर्जी भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। वो क्या करेगा, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, एटम आपका पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव मीन ये होल बन गया, यहाँ पे होल बन जाएगा एटम के अंदर, और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एटम है यहाँ पर, ठीक है, इस एटम पे डेप्लीशन लेयर पे लाइट डाली आपने, एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा और एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल को हम ऐसे लिख लेते हैं ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव मान लीजिए आपका होल है, ठीक है। तो डेप्लीशन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है और एक होल क्रिएट हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को हमने, ये है पॉजिटिव फील्ड है ना, ये वाली जो पॉजिटिव फील्ड है डेप्लीशन लेयर के अंदर, तो ये पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर एंटर कर गया आपका, एंड साइड। और ये जो होल क्रिएट हुआ डेप्लीशन के लेयर के अंदर, ये नेगेटिव फील्ड उसको खींच लेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव से लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक और जो होल है, होल आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, पी वाली साइड में। तो फिर से डेप्लीशन लेयर पे लाइट मारेंगे, तो इसमें जो न्यूट्रल एटम है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। जो होल क्रिएट हुआ, मतलब जो पीछे पॉजिटिव एटम बच गया, वो होल है, वो होल इस साइड चला जाएगा इस नेगेटिव फील्ड के कारण। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ था, ये किधर चला जाएगा, तो ये इस पॉजिटिव फील्ड के कारण एन साइड चला जाएगा। तो ये हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एन साइड में भी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और पी साइड में भी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये यहाँ से ऐसे पूरा चलेगा, यहाँ चलेगा, ऐसे पूरा आएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा। सो सी हियर वी गेट द करंट। ओके, तो करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। वो करंट कहाँ से आया, जो हमने चार्ज कैरियर को आयोनाइज किया है डेप्लीशन लेयर के अंदर। तो ये होगी इसकी वर्किंग की बात। चलिए इसको नेक्स्ट थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि नेक्स्ट इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सीधा 4th पॉइंट, तो उसका जो 4th पॉइंट है, दिस इज 4th पॉइंट डी। लाइट आपने इंसिडेंट करनी है, लाइट इंसिडेंट। लाइट क्या है आपका, फोटोन, मतलब लाइट को हम फोटोन भी बोल सकते हैं, दीज आर द फोटोन, ठीक है, फोटोन। तो फोटोन को आपने इंसिडेंट करना है, ठीक है, ऑन डेप्लीशन लेयर, ऑन डेप्लीशन लेयर, क्लियर, ठीक है, इन विच एटम गेट्स आयोनाइज्ड, जो आपके एटम्स हैं, एटम्स गेट्स आयोनाइज्ड, आपके जो एटम है वो आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, निकल जाएगा, और पीछे जो एटम बचा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, फ्रॉम डेप्लीशन लेयर एटम, फ्रॉम एटम इन डेप्लीशन लेयर goes towards n-type semiconductor, n-type semiconductor, and hole goes, जो होल है, होल goes towards p-type semiconductor, टाइप सेमीकंडक्टर। होल आपका कहाँ चला जाएगा, पी टाइप वाले सेमी इलेक्ट्रिक, ठीक है। सर्किट कंप्लीटेड, एज सर्किट कंप्लीटेड, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, कंसंट्रेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स की इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज इन एन साइड, जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये जो डेप्लीशन लेयर से निकल के आ रहे हैं इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे एंड कंप्लीट द सर्किट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन एन साइड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, सर्किट में जो आपका करंट आ रहा है उसके लिए अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर गया था, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला आपका, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, किसने खींचा, इस प्लस वाले ने खींच लिया। ऐसे इसके अंदर हमने इसको रिवर्स बायस में क्यों लगाया, क्योंकि जितना डेप्लीशन लेयर का साइज बड़ा होगा, ठीक है, उतने इसमें न्यूट्रल एटम होंगे, उतनी ज़्यादा आप लाइट को इंसिडेंट करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, करंट को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिस्क्रिप्शन पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, सो व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ दिस वन, ओके, so see graph, okay, we need to plot a graph in reverse bias, okay, because it is connected in reverse bias, negative voltage and negative current। तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, जैसे आप एट लाइट डालोगे, लाइट डालने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और होल इधर चला जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा, पर वो करंट है कितना, तो करंट के जो ग्राफ का करेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है रिवर्स बायस के करेक्टरिस्टिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, तो स्टार्टिंग में ही आपके पास करंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा, बाद में क्या होगा, वो करंट क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब है वोल्टेज बढ़ाते रहो, देखो यहाँ पे वोल्टेज है 3 वोल्ट, मान लो 3 वोल्ट है, इसके बाद 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7, जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा लो, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कितना मिल रहा है, करंट यही मिल रहा है, करंट नहीं मिल रहा, करंट क्या हो गया आपका, सैचुरेट हो गया। क्यों सैचुरेट हो गया, ये सुनो पहले इसका कारण क्या है। इसमें से मान लो जब मैंने ये लाइट डाली, लाइट डालने पे इसमें से निकले 50 इलेक्ट्रॉन, कितने क्रिएट हुए, 50 इलेक्ट्रॉन। जब आपने किया 1 वोल्ट में 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, आपने किया 2 वोल्ट, ये बैटरी बढ़ा रही हो, 2 वोल्ट की तो 20 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, 3 वोल्ट किया 30 वोल्ट किया 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसे ही बढ़ाते चले गए, 50 वोल्ट तक कर दिया, 50 वोल्ट तक मान लो इसके 50 के 50 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। उसके बाद 50 वोल्ट से ज़्यादा और बढ़ा रहे आप, 60 वोल्ट 70 वोल्ट 80 वोल्ट, पर अब क्या करंट नहीं बढ़ रहा। करंट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो आपने यहाँ से लाइट डाली थी उसने आपको निकाल के 50 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। तो वोल्टेज जितने मर्जी बढ़ा लो, करंट किससे आएगा, करंट तो आपका इलेक्ट्रॉन के चलने से आएगा ना। तो इसमें जो डेप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसने निकाले वो 50 ही थे, तो इसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपने देखा 30 वोल्ट पे 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 40 पे 50 आएंगे, 60 पे 50 आएंगे, तो 50 आपके इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल रही है, एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल रही है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, क्या हमारे पास सिर्फ यही करंट मिलेगा, क्या इससे ज़्यादा करंट नहीं मिल सकता। मान लो बेटा ये इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। मान लो ये इंटेंसिटी जो है मैंने 10 वॉट के बल्ब से लिया, ठीक है, 10 वॉट का जो बल्ब है या 20 वॉट का बल्ब है उससे लिया। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको वोल्टेज बढ़ानी होती है, 20 वॉट कर दो, 30 वॉट कर दो। जैसे ही आप और लाइट इंक्रीज़ कर रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो वो लाइट जो पहले इस एटम में से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी, अब 100 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो हमारे पास जो इसके अंदर करंट आएगा वो भी तो 100 इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। तो वो करंट कुछ ऐसा होगा, वो करंट ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज I2, करेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे। फिर इंटेंसिटी बढ़ा दो, 20 वोट 40 वाट कर दो, 40 वाट कर दिया, इंटेंसिटी और बढ़ा दी, तो फिर से देखिए इसमें क्या आएगा, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। दिस इज I3। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है आपका जो करंट है बढ़ रहा है, ठीक है। पर उसकी जो करंट ग्राफ की पीक है, जो शेप है, वो आपको सेम टू सेम मिलेगी। सो ये होगी हमारी वर्किंग, और ये ग्राफिकल VI करेक्टरिस्टिक्स भी हो गए, ग्राफ भी बना दिया हमने किसके अंदर,
ये ग्राफ है वोल्टेज और करंट के अंदर बाय द वेरिएशंस ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाने से जो रिवर्स करंट है लगातार बढ़ता चले जा रहा है। तो ये होगी कंप्लीट पिक्चर कि ये फोटोडायोड कैसे काम करता है, ठीक है। रिवर्स बायस में क्यों लगाया, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि डेप्लीशन रेट जितनी बड़ी होगी उसके अंदर से उतने ज़्यादा आप जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिएट कर सकते हो लाइट डालने के बाद, ठीक है। अब ये फोटोडायोड मैं यूज़ कहाँ करूँगा, ठीक है, डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करेंगे, सीधा यूजेस ऑफ दिस फोटोडायोड इन डेली लाइफ। तो इसके यूज़ में बेटा फर्स्ट यूज़ आएगा यूजेस, इसकी भी अब कहाँ एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस फोटोडायोड की। पहली आएगी बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म आपने सुना होगा, बर्गलर अलार्म कैसे काम करता है। तो बर्गलर अलार्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो कैसे काम करता है। सी, आपके पास यहाँ से ना एक लाइट आ रही है, दिस लाइट इज़ अ, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स लगा रखा है, दिस सोर्स, ये सोर्स लगातार आपको एक लाइट एमिट करके दे रहा है, दिस इज इंफ्रारेड लाइट। विच लाइट, दिस इज इंफ्रारेड लाइट, ओके। इसके सामने हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, सी हियर इज द सर्किट, ओके। सो दिस सर्किट इज कनेक्टेड इन ए रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में हमने कनेक्ट किया है। इसके साथ यहाँ पे एक छोटी सी कॉइल लगी है जिसको आप रिले बोलते हो, दिस इज रिले, ठीक है। इसके नीचे एक और सर्किट लगा हुआ है, दिस इज अनदर सर्किट कनेक्टेड हेयर, प्लस माइनस विद द पावर बटन, ओके। एंड हेयर इज योर स्पीकर, यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ही आपने लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट किया, ये जो लाइट है इस पर आप क्या कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो। लाइट को इंसिडेंट करने पे लगातार ये वाला सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। आई शुड मेक इट करेक्ट, ओके। ये आपका यहाँ पर है, अभी ये वाला सर्किट टूटा हुआ है, नीचे वाला सर्किट ओपन है, ठीक है, ये सर्किट ओपन है, ओके। यहाँ पर आप लाइट डाल रहे हो, लाइट डालने पे ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये जो रिले है, ये जो कॉइल है, ये इसके साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। दिस इज इन रिवर्स बायस, ओके। नीचे वाला सर्किट क्या है, ओपन। आपने धूम फिल्म देखी होगी ना, धूम फिल्म में वो ऋतिक रोशन वाला हीरा चोरी करने वाला सीन, ठीक है। जब वो मिस्टर ऋतिक रोशन जी वहाँ लेज़र के सामने आते हैं, लाइट के सामने आते हैं, और जैसे ही वो हीरे को उठाते हैं तो वहाँ पे एक सायरन बजता है ना, वहाँ पे एक अलार्म बजता है, अगर आपको वो सीन याद हो, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे ऋतिक रोशन साहब आ गए, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हमारा थीफ आ गया, जो चोर है, ठीक है, थीफ, ओके। जैसे ही चोर इसके अंदर आता है, ये लाइट जो है आपकी इसके ऊपर पड़नी बंद होगी, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये सर्किट जो ऊपर वाला है ये ऑफ हो जाएगा, और ये जो रिले है ये गिर जाएगी नीचे, इसके नीचे, लाइक दिस, ये नीचे गिर गई। अगर ये नीचे गिर गई, अब ये वाला सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इसके अंदर करंट स्टार्ट हो गया, और यहाँ से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये है आपकी बर्गलर अलार्म की वर्किंग। तो साउंड ऐसे प्रोड्यूस होता है जब ये यहाँ पे गिर जाएगी, ये कैसे गिरेगी, ये सर्किट बंद हो जाएगा। सर्किट कैसे बंद होगा, आपकी लाइट इधर नहीं पड़ेगी। इन्फ्रारेड क्यों यूज़ करते हैं, इन्फ्रारेड होती है जो इनविजिबल होती है, हमारी आंखें देख नहीं सकती उसको, ठीक है, वहाँ भी हम यूज़ करते हैं इन्फ्रारेड लाइट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट यूज़। चलो अब सेकंड की बात करते हैं। इसके बाद सेकंड यूज़ कौन सा है, दिस इज अ बर्गलर अलार्म। इसके बाद आपने बैंक गए होंगे, ठीक है, हमारे भारतीय जो कर्मचारी हैं वो बेचारे बैंक के अंदर धड़ाधड़ नोट गिन रहे हैं, ठीक है, बट उनके जो नोट गिनने की स्पीड है वो बहुत कम है। तो वो जो नोट गिनने की स्पीड कम है, तो हमने वहाँ पे क्या लगा रखे हैं, हमने लगा रखे हैं काउंटर सर्किट लगा रखे हैं, ठीक है, काउंटर सर्किट, एज अ काउंटर सर्किट यूज़ करते हैं। काउंटर सर्किट का मतलब है नोट काउंट करने के लिए, ठीक है, नोट काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, नोट या नंबर ऑफ पेजेस वगैरह आप काउंट कर सकते हो। देखिए यहाँ आपका लगा हुआ IR सेंसर, कोई भी सेंसर लगा हुआ है, इसकी जो लाइट है यहाँ पर जा रही है, ये रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर, ओके। ये सेंडर है, ये सिग्नल सेंड कर रहा है, और ये क्या लगा रहा है, नीचे का लगा हुआ रिसीवर। इसके बीच में ना पन्ने ऐसे निकल रहे हैं, जैसे ये ना ऐसे आएंगे, देखो दिस इज फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ये पन्ने इसके बीच में ऐसे निकल रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे इसमें से ये फर्स्ट पेज निकल गया, ये आपका फर्स्ट पेज निकला, इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी ना, जो वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच रही, मतलब सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुँच रही, हमने इसको काउंट कर लिया 1। उसके बाद फिर ये पेज निकल जाएगा तो दूसरा पेज आएगा,
तो फिर दूसरे पेज पे लाइट पड़ेगी, फिर रिसीवर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, तो हम उसको लिख देंगे 2। तो ऐसे ही होता है ना, आपने देखा होगा ऐसे वहाँ पे पेजेस होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में बताऊँ तो ये यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऐसे पेजेस जो है ना, ये पेजेस हैं आपके, ठीक है, ये पेजेस। लाइट ऊपर से ऐसे स्ट्राइक करवानी है आपने, ऊपर से सेंडर है, नीचे क्या है रिसीवर। इन पेजेस के बीच में क्या आ रहा है, गैप भी तो आ रहा है ना। अगर ये ऐसे होगा तो लाइट तो सीधा निकल जाएगी, ऐसे इसके बीच में से ऐसे निकल जाएगी। जैसे ही इसके बीच में पेज आ जाएगा तो लाइट इसमें स्ट्राइक करेगी, लाइट नीचे नहीं जा पाएगी, तो वो काउंट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ये पेजेस ऐसे ऐसे चलती हैं, तो लाइट इनको काउंट करती जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट वर्किंग ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड एज अ नोड काउंटर। ओके, थर्ड वन कहाँ है, थर्ड वन आपने देखा होगा इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये आप सोच रहे हो ये कैसे, वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन वर्क पे। ओके, ये भी सेम चीज़ है, यहाँ पर लगा दो अपना सेंडर फोटोडायोड का, यहाँ पे लाइट इंफ्रारेड लाइट, यहाँ पे लगा दो फोटोडायोड जो आपका रिसीवर है। इनके बीच में लगातार एक सिग्नल बना हुआ, ठीक है। इसके बीच में से जो है पैसेंजर वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक रेशो निकालेंगे कि 1 घंटे के अंदर कितने पैसेंजर इनके बीच में से क्रॉस कर गए, 2 घंटे में कितने हो गए, 4 घंटे में कितने हो गए। तो एक दिन का पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं हम। तो उस डेटा को चेक करने के बाद हम चेक करते हैं कि इस रोड पे से कितनी मतलब जो पब्लिक है क्रॉस हो रही है, उस हिसाब से हम अपनी रोड की जो साइज़ है उसको एडजस्ट करते हैं कि रोड को कितना चौड़ा बनाना है, यहाँ पर कितनी पब्लिक जा रही है, 1 वे रोड चाहिए, 2 वे रोड चाहिए। तो वहाँ पर एक्चुअली पब्लिक काउंट करते हैं। तो उस पब्लिक को काउंटर के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम काउंट क्या करेंगे, पैसेंजर काउंट करते हैं, पब्लिक काउंट करते हैं, ठीक है, पब्लिक काउंट करेंगे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट डोर्स पे लगता है ये, डोर्स कोई भी मॉल वगैरह होता है, ठीक है। पुराने टाइम में ना कोई मरीजपुरी साहब की फ़िल्म देखना, ठीक है, या कोई शाकाल की फ़िल्म देखना, वहाँ पे क्या होता है, हम जैसे ही गेट में एंटर करते हैं ना, वो गेट अपने आप खुल जाता है। छोटे होते हमें पता नहीं था कि गेट अपने आप कैसे खुलता है, वो भी सेंसर से होता है। क्या होता है, जैसे ही आप गेट के सामने आओगे तो लाइट आपको डिटेक्ट करेगी, ठीक है। आप पे डिटेक्ट करने के बाद तो लाइट को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया। तो जैसे ही यहाँ मैंने रिले वाला सर्किट बनाया था, तो लाइट जब आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको डिटेक्ट कर लेगी। डिटेक्ट करने से ये ऊपर वाला सर्किट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और नीचे वाला सर्किट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो वहाँ से मोटर वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो मोटर क्या करती है, वो गेट को क्या कर दिया, खोल देती है। तो सिमिलरली वहाँ पे जितने भी आजकल के डोर है ना जो ऑटोमेटिक खुलते हैं, जहाँ पे पर्सन क्रॉस करता है, वहाँ पे सब पे क्या लगे हैं, फोटोडायोड लगे हैं। दोबारा से यहाँ पे जैसे ही कोई पर्सन उस गेट के अंदर एंटर करता है, गेट के सामने आता है, लाइट इस पर पड़ती है। लाइट उस पर पड़ने के बाद मेन सर्किट जो है बंद हो जाता है, और जो नीचे मोटर वाला सर्किट है जो गेट को खोलेगी, वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इससे आपके जो गेट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोर, जो मॉल के डोर ओपन है, ठीक है। डोर की ओपनिंग क्लोजिंग जो भी आप करते हैं, ओपन और क्लोज दोनों के लिए होगा। ओके, उसके बाद और कोई यूज़, नोट काउंट। ओके, कि और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ जैसे साउंड ट्रैकिंग, ठीक है। साउंड ट्रैक, साउंड ट्रैक में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। साउंड ट्रैक में देखिए हमारे पास ना पुराने समय ऐसे ना साउंड की फिल्म्स आती थी ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर की फिल्म आती थी साउंड ट्रैक की। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये वाला पोर्शन वाइट है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ ऐसे, है ना, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन वाइट है, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये वाला फिर वाइट और ये ब्लैक। मतलब ये देखो ट्रैक, ये इसको ब्लैक मान के चलेंगे। जो ये चौड़े वाला पार्ट है ना, पट्टी है, इसको ब्लैक मान के चलना, ये ब्लैक, और ये स्पेस खाली है, इसको वाइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देखते हो, जैसी लाइट जितने चौड़े पट्टे पे पड़ेगी इस पर, उतना ज़्यादा आपका करंट आएगा, तो उतना ज़्यादा आपको साउंड जो है सुनने के मिलेगा, ठीक है। अगर लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है वहाँ यहाँ पे लाइट पड़ने पे करंट कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो जाएगा तो आपको जो है साउंड भी कम सुनाई देगा। इस ट्रैक को हमने एक सर्किट से कनेक्ट किया होता है, उस सर्किट के यहाँ पे स्पीकर लगा होता है। स्पीकर में आपने क्या सेंड करना है, स्पीकर में हमने सेंड करना है करंट, ठीक है। स्पीकर में करंट की वेरिएशंस कैसे आएंगी, तो वेरिएशन इस ट्रैक से आएंगी। जितनी इस ट्रैक की मोटाई होगी, इस पट्टी की मोटाई होगी, उतनी ज़्यादा लाइट इस पे पड़ेगी। उतनी लाइट पड़ने पे उतना ज़्यादा करंट स्पीकर में जाएगा, स्पीकर आपको साउंड प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। अगर लाइट इस वाइट पोर्शन में पड़ रही है, मतलब अगर यहाँ की जो खाली स्पेस है उधर आ रही है, तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने पे स्पीकर में करंट कम जाएगा और यहाँ पे आउटपुट कम आएगी। तो इस तरह से मतलब ये अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोडायोड विद एप्लीकेशंस।
और एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि दिस इज़ अ टीवी रिमोट, है ना। टीवी का रिमोट देखते हैं वो भी कैसे काम करता है, टीवी रिमोट। तो इसको देखो, टीवी का रिमोट कैसे काम करता है। तो बेटा टीवी के रिमोट के अंदर क्या लगता है, जैसे आप एक रिमोट का बटन दबाते हो ना, उसमें लाइट निकलती है, एलईडी लाइट लगती है। वो लाइट जाके कहाँ पड़ेगी, आपके टीवी के अंदर एक फोटो डायोड लगा हुआ है। ये लाइट फोटो डायोड में कनेक्ट हो जाएगी। जैसे उस फोटो डायोड पे पड़ेगी, रिमोट से निकली हुई लाइट फोटो डायोड पे पड़ेगी, उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो एज़ पर गिवन फंक्शन, जो आपका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करता है। तो टीवी में भी जो रिमोट होता है उसमें भी क्या लगता है, फोटो डायोड लगता है। ओके, जितने भी डिटेक्टर सर्किट है। इसके बाद लॉजिक सर्किट होते हैं, जिनको आप आगे जाके पढ़ोगे। लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। लॉजिक सर्किट्स के अंदर लॉजिक सर्किट क्या होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, 1 सेकंड में ऑन 1 सेकंड में ऑफ। तो ये स्विच की तरह काम करते हैं, एज ए स्विच, ऑन ऑफ। तो उसमें भी ये काम करते हैं। दिस इज़ द अनदर यूज़ ऑफ फोटो डायोड। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इज एलईडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।